दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स का सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स समझ रहे हैं और बहुत सारे हम लोगों के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम आज कम्प्लीटली बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे एक दिया है 56 और फिर से उसमें स्क्वायर रूट दिया है, फिर से स्क्वायर रूट दिया है, फिर से दिया है, प्लस दिया है और डॉट डॉट प्लस अगर होगा हम लोगों के पास, याद रखना है प्लस होगा। तो सबसे पहले ये नंबर का हम मतलब जो फैक्टर निकालेंगे 56 का फैक्टर कितना आएगा। एक तो आएगा 7 और 8। अगर 8 7 जा 56 हो रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये फैक्टर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। अगर 1 कंडीशन में नहीं होगा तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे जैसे कर रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, फैक्टर का डिफरेंस 1 होगा, तो तभी हम लोग ले पाएंगे। अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर ले लेंगे जो हम लोगों का 8 होगा। ठीक है, प्लस से मतलब हम लोग हमेशा प्लस वाला मतलब ज़्यादा वाला समझेंगे, तो 8 याद रह जाएगा। फिर हम 30 का देख लेते हैं, उसी तरह का प्लस है। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लोगों का 6 5 जा 30 होता है, तो हम लोगों का जो 30 का दो ही फैक्टर आ गया, एक 6 और एक 5। तो हम लोगों के पास यहाँ प्लस है और इन्फिनिटी तक जाता है डॉट डॉट होके, तो इसलिए हम जो होगा हम लोगों का आंसर आएगा हम लोगों का 6 आएगा इसका। ठीक है, इसका हम लोगों का आंसर कितना आया था, हम लोगों का 8 आया था। 8 7 जा 56 होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर अभी हम लोगों के पास माइनस वाला आ गया। माइनस वाले में देख रहे हैं कि 56 है, 56 का फिर इसी तरह से फैक्टर लेंगे। अभी प्लस वाला डिस्कस कर लिए, उसको हम लोग अगर टाइप 1 बोल देते हैं, इस तरह को हम अगर टाइप 1 बोलेंगे तो हम लोगों के पास ये टाइप 2 ले लेते हैं इसको, और टाइप 2 में समझते हैं कि इसके लिए क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, टाइप 2 में हम लोग देखते हैं कि 56 है, 56 का दो फैक्टर ले लेते हैं। एक तो होगा हम लोगों का 8 होगा और एक 7 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 आना चाहिए। डिफरेंस 1 आ रहा है, 8 माइनस 7 1 आ गया। अगर नेगेटिव है तो हम लोग स्मॉल वाला फैक्टर लेंगे, दिस इज 7, तो हम लोगों का आंसर होगा 7। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 30 दिया है। 30 का जो हम लोगों के पास होगा टाइप दो फैक्टर निकलेगा, एक होगा हम लोगों के पास 6, दूसरा होगा 5। और 6 और 5 के अंदर जो फैक्टर बनेगा और उसका डिफरेंस बनेगा 1। 6 माइनस 5 हम लोगों के पास आ रहा है 1 आएगा। तो अगर 1 है तो हम लोग यहाँ पे छोटा वाला फैक्टर जो होगा स्मॉल फैक्टर, नेगेटिव के लिए स्मॉल फैक्टर लिया जाता है, तो नेगेटिव के लिए हम लोगों का स्मॉल फैक्टर लेंगे तो हम लोगों के लिए आंसर आएगा 5। फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 72 का आएगा 9 एंड 8 फैक्टर। 72 का जो फैक्टर आएगा 9 एंड 8। 9 एंड 8 से दो फैक्टर मिलता है हम लोगों को, 9 एंड 8। इसका भी डिफरेंस हम लोगों को 1 आता है, तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल वैल्यू लेंगे और हम लोगों का इसका आंसर आ जाएगा 8। अगर नेगेटिव है तो हम लोग नेगेटिव के लिए स्मॉल लेंगे और पॉजिटिव के लिए बिग वैल्यू लेना है, या हाइयर वैल्यू जो होगा हम लोगों के पास वो लेना है। याद रखना है नेगेटिव के लिए, और ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होना चाहिए और ये स्क्वायर रूट होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन में दे दिया, इसको हम लोग टाइप 3 में समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर दिया है रूट 2 और रूट 2 और अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक आ रहा है, तो इसका आंसर हम लोग 2 लिखेंगे सीधा। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5, देन स्क्वायर रूट ऑफ 5, देन स्क्वायर रूट ऑफ 5, देन स्क्वायर रूट ऑफ 5, डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग आंसर होगा 5। अगर मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस और माइनस है तो प्लस में फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर जो बड़ा वाला फैक्टर होगा प्लस का, और नेगेटिव में छोटा वाला फैक्टर को लेंगे। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया है, मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों का 6 आएगा, और 11 दिया है यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोगों को 11 मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों के पास ऐसे दिया है लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी तक नहीं लिया है। इन्फिनिटी तक अगर लेता तो हम लोगों के पास आंसर 2 आ जाता, बट इन्फिनिटी तक नहीं लिया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी अगर इन्फिनिटी तक लेता हम लोगों का, तो हम लोग इसको 3 लिख लेते, लेकिन इन्फिनिटी तक अप टू इन्फिनिटी नहीं लिया है, इतने में ही ख़त्म कर रहा है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर जो जो भी नंबर है वो 2 लिख लेंगे, उसमें से स्क्वायर रूट जो भी दिया है इसमें से कितना दिया है, 1 2 और 3 दिया है। इसके लिए हम लोग एक डिवीजन का ये कारा डाल लेंगे और उसके ऊपर लिखेंगे 2 का पावर 3 लिख लिए। ठीक है, कितना लिखेंगे, 2 का पावर हम लोग 3 लिख लिए। तो फिर अभी ऊपर कितना लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे, 2 का पावर 2 लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे 2 का प्लस 2 का पावर 1, फिर लिखेंगे 2 का प्लस 0। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 का पावर हम लोगों का ऊपर आ गया 1 आ गया, 2 का पावर 0 जो 1 होता है, और 2 का पावर 1 2 होता है, और 2 का पावर 2 4 होता है, डिवाइडेड बाय हम लोगों का कितना आएगा, 2 का पावर 3 होगा तो हम लोगों का 8 आएगा। तो कितना आ गया, 2 का पावर हम लोगों के पास ये हो गया 7 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है,
तो फिर इसी तरह 3 का देख लेते हैं। 3 हम लोगों के पास है, 3 का पावर कितना लिखेंगे ऊपर, स्क्वायर रूट है 1 2 3 गिन लिए तो 2 का पावर 3, यहाँ पे ऊपर भी लिखेंगे 2 का पावर 2 का पावर 1 कम करके लिखेंगे 2 का पावर 0, फिर लिखेंगे 2 का पावर 1 2 का पावर 2, 2 का पावर 1 और प्लस आखिर में लिखेंगे 2 का पावर 0। तो कितना आ गया 3 का पावर, यहाँ पे 2 का पावर हम लोगों का हो गया 1 और 2 का पावर 1 हो गया हम लोग 2, 2 का पावर 2 हो गया हम लोगों के पास 4 और डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3 हो गया 8 और 3 का पावर हो गया हम लोगों का 7/8। तो हम लोगों का आंसर ये आ गया 3 का पावर 7/8 और यहाँ पे 2 का पावर हो गया 7/8। इसके लिए आंसर आ गया और इसके लिए ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास 4 दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले तो 5 लिखे हैं, 5 लिख लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं 2 का पावर कितना है, रूट कितना है, स्क्वायर रूट 1 2 1 4 है, तो 2 का पावर कितना लिख लेंगे हम लोग 4। यहाँ पे कितना लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे 2 का पावर 3, फिर लिखेंगे हम लोग 2 का पावर 2, फिर लिखेंगे 2 का पावर 1, फिर लिखेंगे हम लोग 2 का पावर 0। तो इसका कितना हो गया 1 हो गया और ये हो गया हम लोगों का 2, ये हो गया 4 और लास्ट वाला हो गया हम लोगों का 8। डिवाइडेड बाय कितना हो गया हम लोगों के पास, 2 का पावर 4 होता है तो हम लोगों के पास होता है 16। अभी हम लोगों के पास आंसर आ गया 1 + 2 हो गया हम लोगों के पास 3 4 + 4 7 हो गया, 7 8 15, 15 डिवाइड बाय हम लोगों का 16 आ गया। ऐसे भी हम लोग एक ट्रिक याद रख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम लोगों के पास इसके शॉर्टकट मेथड में ऐसे याद रख सकते हैं। अगर हम लोगों के पास 4 स्क्वायर रूट हैं, अगर 4 स्क्वायर रूट हैं तो हम लोग लिखेंगे सीधा 2 का पावर 4, 2 का पावर हम लोगों के पास 16 आता है, ऊपर सीधा सीधा लिख लेंगे 15। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का 5 का पावर कितना हो गया 15, 5 का पावर हम लोगों का हो गया 15 डिवाइड बाय 16 आएगा। लेकिन इस तरह से पहले के भी क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं अभी, और एक बार समझ लेते हैं। इसका एक दूसरा मेथड आप हम बोल सकते हैं इसको। दूसरा मेथड में कैसे समझेंगे हम इसको देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास ये 2 है, कितना है 2 का पावर हम लोग कितना लिखेंगे, 2 का पावर 1 स्क्वायर रूट है, 2 स्क्वायर रूट है और 3 स्क्वायर रूट है, तो हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 3। ठीक है, हम लोग सीधा सीधा काउंट कर लेंगे। 2 का पावर 3 हम लोगों का 8 होता है, ऊपर एक कम करके लिख लेंगे 7, ये भी आंसर हो गया। ये भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक समझ लेते हैं इसके लिए हम लोग। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों का है 3 है, 3 में कितना स्क्वायर रूट है, एक स्क्वायर रूट है और 2 है और ये 3 स्क्वायर रूट है। तो 3 स्क्वायर रूट है मतलब कितना लिखेंगे 2 का पावर 3 लिख लेंगे। 2 का पावर 3 हम लोगों के पास कितना होता है, 2 का पावर 3 हम लोगों के पास 8 होता है, तो 8 लिख लिए, ऊपर 7 लिख लिए, आंसर आ गया हम लोगों का 3 का पावर 7/8। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में फिर देख लेते हैं इस तरह। अभी हम लोगों का जो पावर रूट है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट 2 नहीं है। ठीक है, 5 का पावर तो कितना है, अभी हम 5 लिख लेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग डिवाइडेड का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, 3 अभी यहाँ पे लिखना है, कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। कितना है 1 2 3, 3 का पावर 3 लिख लिए। ठीक है, अभी हम लोगों को यहाँ पे लिखना है 3 का पावर 2 और 3 का पावर 1 और 3 का पावर कितना लिखेंगे 0। कितना आएगा 3 का पावर 0 हम लोग के पास 1 आएगा और यहाँ पे 3 का पावर 3 आ गया और ये हो गया हम लोगों का 9 आ गया। ठीक है, 9 डिवाइड बाय ये आ गया हम लोगों का 27। तो आ गया हम लोगों का 9 और 13 डिवाइड बाय 27 आएगा हम लोगों का आंसर। इसके लिए हम लोगों का 3 का पावर 3 है आएगा 1 2 3, फिर एक कम करके लिखेंगे 2, फिर एक कम करके लिखेंगे 1 और एक कम करके लिखेंगे 0। ठीक है, क्यों लिखे 3 का पावर 3, यहाँ पे हम लोगों के पास स्क्वायर रूट 3 है। अभी ऊपर लिखने का ट्रिक ऐसा है कि एक कम करके लिखना होगा 2 और 1 और 0 अगर लिखेंगे तो 13/27 और 5 का पावर 13/27 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 5 का होता है पावर 13/27। ठीक है, इतना ही आज डिस्कस करें, फिर नेक्स्ट हम बहुत ही अच्छा ट्रिक इस तरह के मैथमेटिक्स का लेके आएंगे और आपको समझाएंगे। थैंक यू।